जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले वीक में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगले हफ्ते 30 और 31 तारीख को दो डेटा आने वाले हैं। उसके बाद ही हमें मार्केट का क्लियर कट व्यू देखने को मिल सकता है। 30 तारीख को जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है और 31 तारीख को फेड के मिनट्स आने वाले हैं। तो ये हमारे मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट डेटा अगले वीक के लिए है। और दूसरा, अगर हम फ्राइडे के दिन का रिव्यू देखते हैं ग्लोबल मार्केट का, तो ज़्यादातर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो US 30 12 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ, US 100 3 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ, डाउ जोन्स -20 पॉइंट क्लोज हुआ और नास्डेक्स -11 पॉइंट क्लोज हुआ है। US बॉन्ड यील्ड भी फ्लैट ही क्लोज हुई है। बट सिल्वर और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया है। सिल्वर 2,40,428 पे क्लोज हुई है और गोल्ड 1,39,873 पे क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी हम लोगों को अभी गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा हाई पर दिख रहे हैं। अगर हम मंडे के मार्केट के लिए हमारा FII डेटा देखते हैं तो फ्राइडे के दिन FII ने 317 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में और DII ने कैश मार्केट में 1772 करोड़ की, लगभग 84वां दिन होगा DII ने बाइंग की हुई है। अगर हम FII इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं तो 1130 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 7,847 करोड़ की बाइंग की है, ऑप्शन में बाइंग की है। वो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। FII ने स्टॉक फ्यूचर में 1166 करोड़ की बाइंग की है और FII ने स्टॉक ऑप्शन में 119 करोड़ की बाइंग की है। ज़्यादातर अगर 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है या 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो FII ज़्यादातर ऑप्शन को सेल करके जाते हैं, बट यहाँ बाय किया हुआ है। तो यहाँ कोई भी एक तरफा मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो मुझे यहाँ फ्यूचर बेचा हुआ है तो थोड़ा ऑप्शन मतलब मार्केट सेलिंग का संकेत दे रहा है। दूसरा, अगर हम ऑप्शन डेटा देखते हैं OI, तो क्लाइंट ने कॉल इंडेक्स कॉल में 1,27,129 करोड़ के कॉल बाय किए हुए हैं और FII ने 13,983 करोड़ के कॉल राइट किए हैं, मतलब सेल किए हुए हैं और प्रो ने 1,20,022 करोड़ के कॉल सेल किए हुए हैं। अगर हम इंडेक्स में पुट का डेटा देखते हैं
तो क्लाइंट ने 5,14,816 करोड़ के पुट राइट किए हैं। उसके सामने DII ने 21,990 के पुट बाई किए हुए हैं और FII ने 2,74,894 करोड़ 95 करोड़ के कॉल बाई किए हुए हैं और प्रो ने 2,17,931 करोड़ के कॉल बाई किए हुए हैं। तो ये डेटा मुझे दोस्तों नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मार्केट को नीचे की ओर ले जाने का संकेत दे रहे हैं। अगर हम स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक में भी DII ने 17,933 करोड़ के स्टॉक के कॉल पुट बाई किए हुए हैं। FII ने 16,703 करोड़ के पुट बाई किए हुए हैं और प्रो ने 2,34,709 करोड़ के पुट बाई किए हुए हैं। तो मुझे ये डेटा नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। अगर हम पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.66 जो कि बियरिश है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो भी है 0.66, वो भी बियरिश ही नज़र आ रहा है। अगर हम कल के दिन की क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी में देखते हैं तो जहां क्लोजिंग हुई है वो हमारे मार्केट की क्लोजिंग से लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमारा मार्केट लगभग 30-40 पॉइंट ऊपर खुल सकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इंडिया विक्स का व्यू देखते हैं तो वो भी अभी अगर हम डे कैंडल करते हैं तो लोअर लो पे क्लोजिंग हुआ है, तो मार्केट में वोलाटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, वो भी आप थोड़ा समझिएगा। अभी मंडे के दिन हमें क्या करना है, तो मंडे के दिन अगर हम देखते हैं तो मेरे लिए एक ही इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है ऊपर की ओर, वो है 26,097-98 का, मतलब 26,100 का। अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर निकल के 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 26,040 तक जा सकता है और अगर इसके ऊपर भी निकलता है कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज तो हम लोगों को 26,180-90 तक निफ्टी दिखाई दे सकता है। और अगर निफ्टी 25,980 के लेवल के नीचे कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो एक बार के लिए 25,932 और 25,880 तक निफ्टी में देखने को मिल सकता है लेवल। तो ये लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी परसों के दिन हमारा जो लेवल था 59,253 का, उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और फ्राइडे के दिन हमारे लोअर लेवल के नज़दीक क्लोजिंग दी हुई है 58,900 और 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अभी मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है कोई भी 15 मिनट कैंडल, ये लेवल है 59,100 से 150 के ऊपर, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ से हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी
यहाँ से सेल ऑन राइज रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी 58,950 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी एक बार के लिए 58,850 और 58,700 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी ने भी फ्राइडे के दिन अच्छी गिरावट देखने को मिली और हमारे ऊपरी लेवल से जहां हमने रेजिस्टेंस दिया था, जिसके ऊपर बाई दिया था, वहीं से अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट 1% की गिरावट देखने को मिली है। अभी मेरे लिए मिड कैप निफ्टी में एक ही लेवल है इम्पोर्टेंट, वो लेवल है 13,770 से 80 का। अगर इसके ऊपर मिड कैप निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकेगी, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,810-20 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,850 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे ड्रिफ्ट होता है, ये लेवल है 13,680-90 का, इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,630-40 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,570-80 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी परसों के दिन हमारे लोअर लेवल के करीब क्लोजिंग दी है और मंडे के दिन अगर फिन निफ्टी 27,380-90 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,320 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,250 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर ऊपर की ओर मेरे लिए एक ही लेवल रहेगा, वो लेवल है 27,520 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं सेल ऑन राइज रहूँगा। इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है फिन निफ्टी तो मैं एक बार के लिए बाई की फेवर में जाऊंगा 27,580-90 के लिए और सेकंड टारगेट रहेगा 27,650 का। ये दो टारगेट के लिए मैं फिन निफ्टी में बाय कर सकता हूं। सेंसेक्स ने भी परसों के दिन हमारे लोअर लेवल को होल्ड किया है। अभी मंडे के दिन अगर सेंसेक्स 84,900-950 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग सेंसेक्स में एक सेलिंग देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 84,750 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 84,530 से 50 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और सेंसेक्स में ऊपर की ओर जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर मतलब 85,150 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता, मैं सेल ऑन राइज के फेवर में रहूँगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है, कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो, जिसका फर्स्ट टारगेट हम लेंगे
85,250 के 50 से 70 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 85,380-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब